हेलो एंड वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स। आज है 26 दिसंबर 2020। माय नेम इज़ कृष्णा। देखते हैं न्यूज़ में क्या कुछ है। पहली जो न्यूज़ है, एक छोटा सा आर्टिकल है कि इंडिया और जो वियतनाम की नेवीज़ हैं वो पैसेक्स एक नेवल एक्सरसाइज करेंगी। तो साउथ चाइना सी में करेंगी। आपको ये साउथ चाइना सी की लोकेशन पता होनी चाहिए। ये अगर चाइना है इस तरह का, जो नॉर्थ कोरिया चाइना, ये वाला जोन, ये वियतनाम और चाइना की, ये वियतनाम है, चाइना है, दिस जोन इज़ साउथ चाइना सी। वहाँ पर ये लोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अपना एक ये आईएनएस किलतान था, ये मिशन सागर थर्ड, ये याद रखना, सागर थर्ड की वजह से ये गया था रिलीफ मटेरियल डिलीवर करने। और अल्टीमेटली ये रिलीफ मटेरियल या फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस या फिर जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ये सब एक्सरसाइजेस की जाती हैं, उसी का ये एक्सरसाइज एक पार्ट है। तो ये सब क्यों करना है? क्योंकि जो अभी पीएम है उन्होंने एक विज़न दिया था सागर का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो उसके तहत ये पूरा मिशन सागर थर्ड लॉन्च किया गया था। तो शिप गया तो उन्होंने कहा चलो फिर एक साथ गए हैं तो ये भी करके आ जाते हैं। तो जो ये मिशन सागर थर्ड है, ये इंडिया की पोजीशन को रिट्रेट करता है, रीडिफाइन करता है और लोगों के मन में भरोसा जगाता है कि इंडिया एक डिपेंडेबल पार्टनर है, आप इंडिया पर डिपेंड हो सकते हो। इसके अलावा जो इंडियन नेवी है उसको आप प्रिफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर, मतलब अगर आपको हेल्प की नीड है तो आप इंडियन नेवी को फ़ोन करो, आपको सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आज से कुछ साल पहले जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ कोई रिवर नहीं है तो वहाँ डीमिनरलाइज्ड वाटर चलाते हैं, तो डीएम वाटर है। तो जो डीमिनरलाइजेशन का प्लांट है वो ओशियन से आता है, ठीक है। तो वो प्लांट ख़राब हो गए थे, तो फिर इंडिया पहला कंट्री था जिन्होंने उनको पानी पिलाया था। तो दैट इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। फिर अगली न्यूज़ देखते हैं। ट्रंप ने अपने दोस्तों को ज़्यादा या अपने एलाइज को ज़्यादा पार्डन किया। तो न्यूज़ में तो ठीक है, मेंस के लिए एक इशू बनता है पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये आप पढ़ लेना। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, 5 टाइप ऑफ पावर्स हैं। अगर आप उनके नाम कमेंट सेक्शन में बताना चाहो तो बता सकते हो। देन नेक्स्ट जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ मेन न्यूज़पेपर में नहीं है। जो ये फ्राइडे रिव्यू और मैगज़ीन वगैरह आते हैं उसमें हमेशा आर्ट एंड कल्चर के इस तरह की जो टॉपिक्स हैं वो देखे जाते हैं। तो आप इसमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे, जो भी यूपीएससी आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एटलीस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इस फ्राइडे मैगज़ीन से पूछता है। तो जो आपको बताई नहीं जाती पढ़ने को, उससे हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन होते हैं। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन त्यागराज के ऊपर हर साल आता है। तो त्यागराजा का ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने प्रीलिम्स में, आई थिंक 17 या 18 में पूछा था कि ये लॉर्ड राम के भक्त हैं या कृष्ण के भक्त हैं। तो ट्रिनिटी ऑफ कर्नाटिक म्यूज़िक, कर्नाटिक म्यूज़िक और हिंदुस्तानी म्यूज़िक में डिफरेंस ये है कि अगर आप जो ये हिंदुस्तान के पार्ट करो, साउथ के 4 स्टेट जो कि अब 5 हो गए, तो इन 5 स्टेट में जो म्यूज़िक है, कर्नाटक मतलब सिर्फ कर्नाटक नहीं है, इट इज़ नॉट कर्नाटक। कर्नाटक मतलब साउथ इंडियन म्यूज़िक, ठीक है, ये इंडिजीनियस है। अगर हम कर्नाटक वर्सेस हिंदुस्तानी की बात करें, 2 तरह के म्यूज़िक है, एक है कर्नाटक, दूसरा है हिंदुस्तानी। तो कर्नाटक में राग बहुत सारे हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी में राग कम है। कर्नाटक में राग डिफ़िकल्ट हैं, ठीक है, हिंदुस्तानी में राग रिलेटिवली इजी है। देखो आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करोगे कि नॉर्थ इंडिया या हिंदुस्तानी जो कल्चर है वो मुस्लिम रिलीजन से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। यहाँ ऐसा नहीं है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ आपको फ्रीडम स्ट्रगल का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, यहाँ काफ़ी कुछ मिलता है, ठीक है। वो नॉर्मल आप हिस्ट्री पढ़ोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो आपको ये सब चीज़ों का आइडिया लगेगा। फाइन। तो इनके जो 3 इम्पॉर्टेंट पिलर्स माने जाते हैं उनको हम ट्रिनिटी कहते हैं। पहले हैं संत त्यागराज, दूसरे हैं मुत्तुस्वामी दीक्षितार और तीसरे हैं संत श्यामा शास्त्री। तो ये नाम याद कर लेना। इन्होंने डिवोशनल कंपोजिशन लिखे, त्यागराज ने ज़्यादातर तेलुगु में लिखे, राम की प्रेज में। देन मुत्तुस्वामी दीक्षितार, इनके जो कंपोजिशन है इन्होंने इलाबोरेट और जो पोएटिक डिस्क्रिप्शन किया है गॉड्स और टेम्पल्स का, ठीक है। तो इन्होंने, त्यागराज ने तेलुगु में लिखे, T4 त्यागराज, T4 तेलुगु, ऐसे याद कर लो। दीक्षितार ने मेनली लिखे थे मणि प्रवलम। मणि प्रवलम होती है मिक्सचर ऑफ संस्कृत एंड तमिल, और इन्होंने सबसे ज़्यादा संस्कृत में लिखा। तो इन्होंने जो इनकी रचनाएं थी, इनके जो राइटिंग्स थी, उनको हम कृति कहते हैं।
तो अभी रिसेंटली इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है तो उसी के ऊपर ये पूरा आर्टिकल है कि दीक्षितार कौन है। तो यंगेस्ट ऑफ पूरी कर्नाटक ट्रिनिटी, इन तीनों में सबसे ज़्यादा यंग थे। श्यामा शास्त्री जो है ही इज़ द ओल्डेस्ट वन। इन्होंने जो शास्त्री जी हैं इन्होंने लिखा था फॉर्मल फॉर्म ऑफ तेलुगु, ठीक है। तो तेलुगु तो है संस्कृत से काफ़ी ज़्यादा, उससे आपको इम्पैक्टफुल दिखता है। फिर इसके बाद एक इंडियन एक्सप्रेस में एक ही न्यूज़ है काम की कि इंडिया का पहला लिथियम रिफाइनरी आपका गुजरात में लगा दी गई है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनकी प्रॉब्लम्स ये सॉल्व करेगा, प्रमोट करेगा। सो दैट्स was the news for today. Thank you for your time. और you can follow us at synopsisias.in. This is the website, free जो content है you can find it in special courses. आप यहाँ देख सकते हो special courses की लिस्ट में, then you can go to Hindu and then after that आपको यहाँ date wise content मिल जाएगा। monthly content is also being uploaded। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।